बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो आवाम का जोशो जज्बा है, वलवला है, और वो किस तरीके से यहाँ शेर के नारे लगा रहे हैं। इमरान खान साहब को जो हालिया आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में वाज़े बरतरी हासिल नहीं हो सकी, मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न हार गए और मुस्लिम लीग नून सब बरतरी में है, ये बात साबित करती है कि इमरान खान साहब का बयानिया पिट चुका। जो उन्होंने एक एंटी अमेरिकन नैरेटिव बनाया था, लोग उससे तंग आ चुके। लोग जब उन्होंने एंटी अमेरिकन नैरेटिव बनाया और फिर साथ ही पैर पड़ गए और कहा कि जी मैं तो सुलह चाहता हूँ, ये तो गलत फहमी थी। फिर कहा कि जी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है। उसके बाद कहा कि तहरीक अदम एतमाद फ़ौज ने नहीं करवाई, ये साजिश नहीं थी, अगर चाहते तो रोक सकते थे। ये इतनी को घटिया हरकत है कि आज जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब रिटायर हो गए हैं, उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको बुरा भला कहना, उन पे इल्ज़ाम तराशी करना, उन पर बोहतान लगाना, उनको गद्दार कहना, यानी आप तकाज़ा क्या कर रहे थे जनरल बाजवा से? जनरल बाजवा से ये तकाज़ा किया जा रहा था कि आप तहरीक अदम एतमाद को रोकें। ये गैर आइनी मुतालबा था। जब उन्होंने पूरा नहीं किया तो उनके ख़िलाफ़ पूरी मुहिम चलाई गई, और उस गैर आइनी मुतालबे के बाद उनको गैर मुअय्यना मुद्दत की एक्सटेंशन की ऑफ़र किसने की? वो भी इमरान खान साहब ने की। तो ये जो मुनाफ़िकत की सियासत है, जिसमें अपनी सियासी नाकामी का सारा बोझ जनरल बाजवा पे डालने की कोशिश की जा रही है, ये बुरी तरह नाकाम होगा। अवाम जान चुके हैं कि इमरान खान एक झूठा और एक मुनाफिक शख्स है। अभी असम्बलियाँ तोड़ने का अंदिया दिया, तोड़े ना, अगर हिम्मत है तो तोड़े पंजाब असम्बली, कल की बजाय आज तोड़े। मगर क्योंकि ये झूठा शख्स है, ये इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहता है, और यही जनरल बाजवा वाली एपिसोड हुई कि चाहता था कि इक़्तिदार में रहे, तो उनकी मिन्नत की, तरला किया कि मुझे बचा लें, मेरी तरीके एतमाद नाकाम बना दें। वो क्यों बनाते? एक गैर आइनी काम था, उन्होंने इसका साथ नहीं दिया। आज सोशल मीडिया पे पूरी कैंपेन चला के उनको बुरा भला कहा जा रहा है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, और इमरान खान में इतनी ज़रूरत थी तब बात करता, तब तो उनको ऑफर्स कर रहा था कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आप आर्मी चीफ बन जाएँ। तो ये पंजाब में भी असेंबली नहीं तोड़ेगा, ये KP में भी असेंबली नहीं तोड़ेगा। मोनिस सिलाई और उसके बाप ने अरबों रुपए एडवांस लिए हुए हैं मनसूबों के अंदर। हमारे ज़िला वज़ीराबाद को लगा दिया गुजरात के साथ। कुंजाम में ज़मीन किसने ख़रीदी है? तो ये करप्ट लोगों का एक टोला है जिसके इमरान खान साहब सरगना हैं। फराह गोगी आज तक पाकिस्तान नहीं आ सकी, उसमें जनरल बाजवा का कसूर है क्या? जनरल बाजवा ने भेजा फराह गोगी को बाहर? आज आप गद्दार के पोस्टे लगा रहे हैं। फराह गोगी को जिसने भेजा उसका नाम इमरान न्याजी है, और बुशरा मानेका और फराह गोगी बनी गाला में बैठ के अरबों रुपए की डीलें करते थे, चोरियां चकारियां करते थे, घड़ियां बेचते थे, सरकारी ठेकों में पोस्टिंग ट्रांसफ़र में पैसे लेते थे। आज जब तहकीकात का आगाज़ किया तो फराह गोगी को बाहर भगा दिया है। तहरीक अदम एतमाद जिस दिन दायर हुई है, ये इतना डरपोक शख्स है, इतना बुज़दिल है इमरान न्याजी, कि उसी दिन इसने फराह गोगी को मुल्क से फ़रार करवा दिया। अगर हिम्मत थी तो यहाँ रह के तहकीकात का सामना करते ना। वो भी बाहर है, उसका खावंद भी बाहर है। एक पेशी नैब की नहीं भुगती, एक पेशी FIA की नहीं भुगती। अगर इमरान न्याजी का दामन साफ़ है तो वो फराह गोगी को कल पाकिस्तान लाए और तहकीकात का सामना करे। जो घड़ी बेची सऊदी वली अहद का दिया हुआ तोहफ़ा था, उसकी तहकीकात भी शुरू हो रही है, सामना करना पड़ेगा। बात यह है कि जब आप कौम को कहते हैं कि क्या हम कोई ग़ुलाम है, और एब्सोल्युटली नॉट, उस बयानिए पे भी आप वापस मुड़ गए हैं। अमेरिकन लॉबिंग फर्म आपने हायर की है कि वो अमेरिकन लॉबिंग फर्म आपके लिए अमेरिका में अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए मनसूबाबंदी करे। साथ आपने इस्टेब्लिशमेंट को भी कहा कि जी उनका कसूर नहीं था अदम एतमाद में। तो आज बाजवा साहब को मुर्द इल्ज़ाम क्यों ठहरा रहे हैं? क्योंकि वो रिटायर हो गए हैं। आपका बस चलता है कि आप ये काम करें। इमरान न्याजी एक बेशरम आदमी है, एक मोहसिन कुश आदमी है, जिसको ना इस मुल्क की परवाह है, ना आवाम की परवाह है, ना अपने मोहसिनों की परवाह है। आज जब कोई बयानिया नहीं है तो आज साबिक आर्मी चीफ पे कीचड़ उछाला जा रहा है, जो कि नहीं उछाला जाना चाहिए। इसकी लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुकी। बड़े बड़े मैदानों में जलसे करने से 6th रोड जो 50 फीट की रोड है उधर आके जलसा किया। इसकी नाकामी उस वक्त शुरू हो गई थी जब इसने हेलीकॉप्टर में, सरकारी हेलीकॉप्टर, आप अंदाज़ा करें, कहता है कि मैं असेंबलियाँ तोड़ दूँगा। पंजाब हुकूमत के सरकारी हेलीकॉप्टर में जलसागाह का जायज़ा लिया है। फिर जिस कुर्सी पे बैठा है उस पर सरकारी लोगो लगा हुआ है, लिखा हुआ है पोटोहार टाउन लोकल गवर्नमेंट के महकमे की वो कुर्सी है। जो बंदा सरकारी कुर्सी पे बैठ के जलसा करे, जो बंदा सरकारी हेलीकॉप्टर में जलसागाह में अपनी जो है उसकी आमद हो, वो बंदा पंजाब की और KP की असेंबली कैसे तोड़ेगा? मैं नहीं मानता कि ये अगले 100 साल भी तोड़ सकते हैं। इलेक्शन वक्त पे होने हैं। इमरान न्याजी ने एक और यूटर्न लिया है, क्योंकि ये यूटर्न का बादशाह है, और इसने अब असेंबलियाँ की तहलील को मुज़ाकरात से जो है वो मशरूत कर दिया है। तो चोर चोर डाकू डाकू का नारा किधर गया? आप चोरों के साथ बैठेंगे?
जिनको चोर कहते थे, किस मुंह के साथ बैठेंगे? और जो बदतमीज़ी करते थे, बदतहजीबी करते थे, वो अब सारी अनाम मिट्टी में मिल गई है कि हमारे साथ बैठ के आप मुज़ाकरात करेंगे। PDM ने मुज़ाकरात का हतमी फ़ैसला करना है, मगर इस शख्स को शर्म आनी चाहिए कि जिनसे ये हाथ मिलाने को तैयार नहीं था। असेंबली में जब आता था तो पीछे से चल के आता था कि मैं सामने से आ गया तो शहबाज शरीफ से हाथ ना मिलाना पड़े, और अपने लोगों को डांटता था कि तुम इनसे क्यों हाथ मिलाते हो, चोरों डाकुओं से। आज जब अपनी जान फंसी हुई है, गर्दन कड़की में आई हुई है कि केसेस भी सारे बन चुके, अवाम की वो पजीराई भी हासिल नहीं है, कश्मीर का इलेक्शन भी हार गए, तो आज बातचीत की पेशकश कर रहा है। देखेंगे जब टाइम आएगा। कब तक इजलास है ये मुशावरत के लिए? देखिए, ये आइंदा हफ्ते में PDM फैसला करेगी कि इजलास कब बुलाना है, और उसमें बाकी एजेंडा आइटम्स भी होंगे। ये तरह अहम एजेंडा आइटम नहीं है, मगर मुज़ाकरात के हवाले से इसको चाहिए कि असेंबली तोड़े तो फिर मुज़ाकरात की लाए ना, फिर देखते हैं। अच्छा सर, परवेज़ लाई साहब कहते हैं कि मैंने वज़ीर आला KP का भाई ये बयान है, मैंने जो है वो अपनी जो तहरीक असेंबली तोड़ने की जो तहरीक है वो इमरान खान के हवाले कर दिया, जब मर्जी वो तोड़ सकते हैं। दूसरा सवाल यह है कि पंजाब में आटे का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, कीमतें बढ़ी है, किसान परेशान है, इस हवाले से क्या कहना है? देखिए, आपके तो इलाके में गैस का मसला हल हो गया, बाकी पूरे पाकिस्तान में गैस का जो प्रॉब्लम है वो भी जारी है। देखिए, बात ये है, समरी इमरान खान को नहीं जानी, गवर्नर को जानी है। वो झूठा कागज़ इमरान न्याजी को खुश करने के लिए दे दिया और उसने भी दराज में रख लिया। उसमें कई मिस्टेक्स हैं, वो गैर कानूनी तौर पे लिखा गया एक वो ऑर्डर है जो उसको दे दिया है, उसकी कोई हकीकत नहीं है, उसको हम नहीं मानते। इनके अपने लोग बगावत पे उतर आए हैं और वो इस वक्त पूरी तरीके से मुतहरक हैं कि असेंबलियाँ ना टूटें। इनको अपनी पार्टी में कई ग्रुप्स में वो डिवाइड हो गई है और इनको मुश्किलात का सामना है। अच्छा, आटे का बहरान देखें, हमने 200 अरब की सब्सिडी दी थी आटे पे और आटा सस्ता किया था। ये इनकी नाकामी है कि ये आटा की सप्लाई नहीं कर सके। गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है। ये मसनूई क्राइसिस है। फ्लोर मिल वाले जो इनके जानने वाले हैं उनको सिर्फ फ़ायदा देने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये जान के मुनाफाखोरों के लिए ये पॉलिसी हुकूमत लेके आई है। मोनस सलाई ने जो हालिया बयान दिया नेशनल TV चैनल पर, उस हवाले से ज़रा बताएं। देखिए, मोनस सलाई साहब ने, मैं ये समझता हूँ कि जब जनरल बाजवा ने खुद कह दिया कि फरवरी के बाद हम न्यूट्रल हो गए, हम एपॉलिटिकल हो गए, मेरा ख्याल है कि उसने इमरान खान को भी बदनाम करने की कोशिश की और जनरल बाजवा को भी। मोनस सलाई को ये काम नहीं करना चाहिए। सर, अपोजिशन कौन से ऑप्शन पे समरी, अगर तहलील की समरी आती है उससे पहले कौन से ऑप्शन? हमारे पास सारी ऑप्शन मौजूद हैं, मगर ये इतने जोगे नहीं असेंबली तोड़ें। हम बिल्कुल रेजिस्ट करेंगे। हम जमहूरी सोच के लोग हैं कि असेंबलियों को अपनी मुद्दत मुकम्मल करनी चाहिए, अवाम का मैंडेट है, उसका एहतराम होना चाहिए। मगर अगर ये तोड़ना चाहते हैं, हम हर बार ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, मगर अगर तोड़ के देखते हैं, हम इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। इनमें परवेज़ लाई और उसके बेटे में ये इक़्तिदार के लिए मरने वाले लोग हैं, ये इक़्तिदार के लिए पाँव में लेट के रोने वाले लोग हैं। ये कभी भी असेंबली नहीं तोड़ेंगे। इतनी मुश्किल अल्लाह ताला सेहत दे परवेज़ लाई साहब को, उनकी चाल भी थोड़ी ठीक हो गई है, मगर जितनी मुश्किल से इक़्तिदार उनके पास आया है और जितनी मुश्किल से वो कुर्सी पे बैठे हैं, अब उनके लिए कुर्सी से खड़ा होना बहुत मुश्किल है। ये मर जाएंगे, ये नहीं तोड़ेंगे। पंजाब के IG और चीफ सेक्रेटरी, पंजाब के बिल्कुल मुकम्मल है और इंशाल्लाह डट के मुकाबला करेंगे। कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी का फैसला कब तक कश्मीर के इलेक्शन से हमें बड़ा बूस्ट मिला है। इमरान न्याजी अब पिट चुका है। ये लौंडे लपाड़े आपको नजर आएंगे झंडे पकड़े हुए, नारे लगाते हुए। इन्होंने सारी उम्र रहना है, मगर जो इंतखाबी सियासत है वो बहुत मुख्तलिफ है। इनको इंशाल्लाह IG और चीफ सेक्रेटरी परवेज़ लाई की अना की भेंट चढ़ चुका है। अगर वो चाहते तो कोई ईमानदार अफसर लगा सकते थे। वफाक अभी भी तैयार है ईमानदार और गैर जानेदार अफसर लगाने के लिए, मगर परवेज़ लाई लूट मार करने वाला IG चीफ सेक्रेटरी चाहता है, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी।